अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर एजाज अहमद और मैं एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। मेरा ताल्लुक इस फील्ड से पिछले 10 से 12 साल से है। आज की जो वीडियो है वो मेडिकल और एंट्री टेस्ट में जो तलबात पेश हुए हैं उनके हवाले से, या वो तलबात जो अभी इंटर कर चुके हैं। इंटर हम उस चीज़ को कहते हैं कि जब आप किसी फील्ड में इंटर होने के लिए रेडी हो। तो ये एक नौजवानी की उम्र होती है और उसमें लोग जो है अपने घर वालों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं और ज़हन में मुख्तलिफ सवालात आते हैं कि कब तक हम अपने घर वालों के ऊपर डिपेंड रहेंगे, और किसी न किसी फील्ड में एंटर होने के लिए वो कोशिश करते रहते हैं। और उस कोशिश में कहीं पे कामयाबी मिलती है और कहीं पे नाकामयाबियाँ मिलती हैं, ठीक है? लेकिन आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर आप अपने एंट्री टेस्ट में पेश हुए हैं और उसमें आपने अच्छे मार्क्स नहीं लिए हैं और आप उसमें फेल हो चुके हैं, तो दिल बर्दाश्त या फिर मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इस दुनिया में और पाकिस्तान में ऐसी बहुत सारी फ़ील्ड हैं जिसमें आप बेपनाह तरक्की कर सकते हैं। मेडिकल का जो शोबा है वो इंतहाई मुश्किल है और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। एक कंसल्टेंट को पैदा होने के लिए या एक कंसल्टेंट को मार्केट में उतरने के लिए तकरीबन 15 साल अपनी ज़िंदगी के देने पड़ते हैं। मैं अपनी कहानी आपको मैं सुना देता हूँ। मैंने 2006 में इंटर किया था और उसमें मैंने एंट्री टेस्ट 2006 में मैंने पास किया था। 2006 में मैंने एमबीबीएस में एडमिशन लिया। तकरीबन 6 साल मुझे लग गए सिर्फ एमबीबीएस करने में। क्योंकि एग्ज़ाम्स जो होते हैं वो कुछ डिले होते हैं। डिले होने की वजह से जो है ना 5 से 6 साल सिर्फ एमबीबीएस करने में लग जाते हैं और 1 साल का हाउस जॉब के लिए अप्लाई करना पड़ता है। और हाउस जॉब भी बहुत मुश्किलों से मिलती है आजकल। और उसमें जो है आपको फिर 1 साल मेहनत करनी पड़ती है और डे और नाइट ड्यूटीज़ करनी पड़ती हैं, 36-36 घंटे की ड्यूटियाँ करनी पड़ती हैं। 7 साल इसमें लग जाते हैं और 7 साल लगने के बाद भी आप जब मार्केट में निकलोगे तो आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि आजकल स्पेशलाइज़ेशन का दौर है और सुपर स्पेशलिटी का दौर है। और उसके बाद आपने फिर एफसीपीएस या फिर दूसरे जो एग्ज़ाम्स हैं उसकी तैयारी करनी है और उस तैयारी में भी आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। 6 महीने भी लग जाते हैं, 1 साल भी लग जाता है। कभी आप पास होते हैं पार्ट 1 के एग्ज़ाम में, कभी आप फेल होते हैं। अगर आप पार्ट 1 कर भी लें तो उसके बाद फिर आपको रेज़िडेंसी ढूँढने के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और इस कशमकश में आपकी उम्र तकरीबन जो है 24 से 25-26 साल हो जाती है और तब तक आप मार्केट में आपकी कोई हैसियत नहीं होती, आप सिर्फ़ जस्ट एमबीबीएस डॉक्टर होते हो। अगर आप किसी इदारे में या इंस्टीट्यूट में अपनी रेज़िडेंसी प्रोग्राम जो कि 4 साल होती है कहीं पे 5 साल होती है, वो आपको मिल भी जाती है, तो 5 साल तक आपको मुस्तकिल 36-36 घंटे ड्यूटीज करनी पड़ेंगी, ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, प्रेजेंटेशंस बनानी पड़ेंगी, रिसर्च करना पड़ेगा और उसके बाद आप ट्रेनिंग कंप्लीटेड फिर आपको एफसीपीएस पार्ट 2 के एग्जाम में अपीयर होना पड़ता है और उस वक़्त तक आपकी उम्र होगी 32 से 33 साल। तो ये ऐसा समझे कि आपने आधी उम्र एक ऐसी कोशिश में गुज़ार ली कि जिसमें आपके पास मार्केट में आपकी कोई वैल्यू नहीं है। 32-33 साल तक सिर्फ आप एफसीपीएस पार्ट 2 एग्जाम में अपीयर होने के एलिजिबल रहोगे। और एफसीपीएस पार्ट 2 पाकिस्तान में या फिर दूसरा कोई स्पेशलाइजेशन का एग्जाम वो बहुत ही मुश्किल होते हैं और उसमें लकी लोग होते हैं जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाते हैं, और जो 50% लोग हैं उनको 1 से 2 साल लग जाते हैं एफसीपीएस पार्ट 2 या फिर स्पेशलिस्ट बनने में, और तब तक आपकी उम्र 33 से 34 साल हो जाती है। और स्पेशलिस्ट बनने के बाद, एफसीपीएस कंसल्टेंट बनने के बाद या फिर जो डिग्री लेने के बाद भी जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं या प्राइवेट जॉब्स हैं वहाँ पे इतनी अच्छी सैलरीज नहीं होती हैं और आप अपने अखराजात बड़े मुश्किल से पूरे कर रहे होते हो। तो इस वजह से जो भी एमडी कैड में या दूसरी चीज़ों में अभी फेल हो गए हैं तो दिल बर्दाश्त होने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान में और आस-पास जो दूसरे करीबी ममालिक हैं जैसे मिडल ईस्ट है या पर कहीं और, आप वहाँ पे अपनी करियर को जो है ना अप्रोच कर सकते हैं, किसी दूसरी फील्ड में जा सकते हैं। कोई सीएसएस वगैरह की एग्जाम में प्रिपरेशन में उसमें आप अपने आप को यूज कर सकते हैं, या फिर जो यूनिवर्सिटी की 4 इयर्स के जो प्रोग्राम्स हैं वो 4 इयर्स के प्रोग्राम करके आप किसी न किसी फील्ड में एंटर हो जाएं तो 15-20 साल के बाद आप किसी जो आपके साथ जो डॉक्टर बन रहे थे इंशाल्लाह आप उनसे आगे जाएंगे। तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी डॉक्टरी के हवाले से। जो लोग फेल हुए हैं उनको मायूस होने की जरूरत नहीं है और अपने करियर को, जो आपका आपका सेकंड ऑप्शन है या फिर अगर आप रिपीट करना चाहते हैं आप उसको परसू करें, इंशाल्लाह ताला आप आगे निकल जाएंगे। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए मेरी जो ये चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।